कुछ एहतियाती कदम उठाने का फैसला किया है। उदयपुर सेंट्रल जेल के कैदी नंबर 259 ने अपनी कलाकारी से सभी को हैरान कर दिया। जेल की दीवारों पर सैकड़ों पेंटिंग्स एनडीपीएस एक्ट के मामले में 12 साल की सजा काट रहे कैदी साधुराम ने बनाई है। साधुराम के पेंटिंग के शौक ने जेल के अन्य 15 कैदियों को भी प्रभावित किया, जिसके बाद इन सभी कैदियों ने मिलकर जेल की दीवारों को आकर्षक पेंटिंग से सजाया है। जेल में वे अपने गुनाहों की सजा काटने के साथ कुछ अच्छा कार्य करना भी चाहते हैं। साधुराम को जेल में कैदी नंबर 259 के रूप में पहचाना जाता है। साधुराम जेल से बाहर निकलने पर एक अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत साधुराम ने जेल से ही कर दी है। बता दें कि साधुराम को पेंटिंग करने का शौक है, जिसके बाद जेल प्रशासन ने साधुराम के शौक को पूरा करने के लिए उनकी हर संभव मदद की है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। वक्त हो चला है मूक बधिरों के लिए समाचार का। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी अब पश्चिम बंगाल फतह हासिल करने की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी 5 के पंच से बंगाल का चुनाव जीतने की तैयारी में है। बीजेपी ने बंगाल चुनाव के राज्य में अपने संगठन को 5 जोन में बांटा और 5 बड़े नेताओं को इसका इंचार्ज बना दिया है। इसके तहत सुनील देवधर हावड़ा हुगली मैदान जोन को देखेंगे। विनोद तावड़े नाबादीप में चुनाव की तैयारियां करेंगे। विनोद सोनकर बर्धमान और हरीश द्विवेदी को नॉर्थ बंगाल का जिम्मा दिया गया है। ये चारों बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम को कोलकाता जोन का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। ये पांचों लोग नवंबर आखिर तक चुनाव तैयारियों पर रिपोर्ट तैयार कर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेंगे। इस रिपोर्ट के बाद गृह मंत्री अमित शाह बंगाल का दौरा कर सकते हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अभी से तैयारियों में जुट गई है। छठी मैया की उपासना का महापर्व छठ आज से शुरू हो गया है। ये व्रत संतान प्राप्ति और संतान की मंगल कामना के लिए रखा जाता है। इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने छठ पर्व के मौके पर कोविड संक्रमण के प्रभाव को न्यूनतम बनाए रखने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। साथ ही अधिकारियों को भेजे गए निर्देशों का सख्ती से पालन कराए जाने के भी सख्त आदेश दिए हैं। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक पूजा कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ मास्क पहनना जरूरी होगा। साथ ही महिलाओं के से घर पर या आसपास ही पर्व मनाने की अपील भी की गई है। इसी के साथ नदी और तालाब के किनारे पारंपरिक स्थानों पर पहले की तरह नगर निगम, नगर निकाय और जिला प्रशासन की ओर से अर्घ्य दिए जाने की समुचित व्यवस्था करने के आदेश भी दिए गए हैं। साथ ही नदी तालाब के किनारे शौचालय और साफ सफाई की व्यवस्था कराने के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से इजाफा देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में 38,617 नए मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या जो है वो 89 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। वहीं बीते दिन 474 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। हालांकि यूरोप के कई देशों और अमेरिका में लगातार तेजी से बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर भारत में कोरोना के मामले कम दर्ज हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना वायरस से 1,30,993 लोगों की मौत हो चुकी है। अब देश में 4,46,805 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं अब तक 83,35,110 लोगों की कोरोना महामारी से वो ठीक हो गए। रिकवरी रेट की बात करें तो ये मामूली बढ़ोतरी के साथ 93.51% पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर 6,396 नए मामले सामने आए हैं और 99 लोगों की मौत हो गई। बीते 24 घंटे में 49,031 टेस्ट किए गए और 4,421 रिकवरी की गई है। देश को राजधानी दिल्ली में अभी तक कुल कोरोना केस की संख्या 4,95,598 है, जिसमें 42,000 से अधिक एक्टिव केस है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि हर रोज 1 लाख टेस्ट किए जाएंगे। इस फैसले के बाद जिला प्रशासन ने हॉटस्पॉट इलाके में डोर टू डोर सर्वे करने का प्लान भी बनाया है। दिल्ली सरकार की ओर से शुक्रवार यानी 20 नवंबर से डोर टू डोर सर्वे शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही
एसिम्टोमेटिक मरीजों का हर 5 दिन में टेस्ट किया जाएगा। अभी दिल्ली में 50 से 60 हजार टेस्ट रोजाना किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में 1 से 1,25,000 टेस्ट किए जाएंगे। कोरोना टेस्ट को बढ़ाने के लिए हर जिले में टीम की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए नोएडा में भी प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी ने ये बात स्वीकार की है कि क्रॉस बॉर्डर आवागमन के चलते जिले में कोरोना संक्रमण बढ़ा है। यही वजह है कि उन्हें इससे निपटने के लिए एक ठोस प्लान बनाया है। क्रॉस बॉर्डर संक्रमण को देखते हुए नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग कराई जाएगी। इसके साथ ही गौतम बुद्ध नगर के सभी इंस्टीट्यूशंस को एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसके तहत क्रॉस बॉर्डर आवागमन करने वालों पर खास नजर रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा जिन इलाकों में 1 से ज्यादा कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलेगा, उन इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जाएगा, जिसके बाद इनकी टारगेट सैंपलिंग भी की जाएगी। दरअसल दिल्ली और नोएडा के बीच हजारों की संख्या में हर दिन लोगों का आना जाना होता है, जिस वजह से नोएडा प्रशासन ने भी